हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष भोज है और मैंने JEE एडवांस 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1995 अचीव किया है। और मैं एक रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट था और मैंने PW के ऑनलाइन बैचेस से प्रिपेयर किया था। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने बोर्ड्स को JEE की प्रिपरेशन के साथ मैनेज किया और कैसे मैंने बोर्ड्स में भी 97.2% अचीव किया एंड JEE एडवांस में भी अंडर 2000 रैंक अचीव किया। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब चीज़ें जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान यूज़ करी थी बोर्ड्स को मैनेज करने के लिए अलॉन्ग साइड JEE, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक हो जाता। तो कैसे मैंने बोर्ड्स को मैनेज किया मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या बोर्ड्स एक्चुअली इतने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बोर्ड्स का क्यों पढ़ रहा है यार, JEE का पढ़, बोर्ड्स तो साइड बाय साइड हो ही जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा बहुत देखा है कि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके JEE एडवांस भी क्लियर हो जाता है, लेकिन उनके बोर्ड्स में 75% नहीं बन पाती है या फिर टॉप 20% में वो नहीं आ पाते हैं। तो एक रूल होता है कि अगर आपको IITs में एडमिशन चाहिए तो या तो आपकी 75% से ज़्यादा होनी चाहिए बोर्ड्स में, या फिर आपकी अपने पर्टिकुलर बोर्ड में टॉप 20% स्टूडेंट्स में आपका नाम होना चाहिए। तो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों का टारगेट करें, किसी एक का टारगेट आप ना करें, आपके दोनों होने चाहिए मेरे हिसाब से। आप इसको 75% को एम ना करें, आप 85 या 90 को एटलीस्ट एम करें, तब आपके शायद दोनों के दोनों पॉइंट्स जो हैं वो चेक हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा बोर्ड्स के लिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर फेब में एग्जाम है, फरवरी मार्च में एग्जाम है, तो आप जनवरी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं अपने JEE मेंस 1 के बाद। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी और AI, कंप्यूटर साइंस, ये सब सब्जेक्ट्स जो होते हैं इनको बहुत लाइटली ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और लास्ट में जो परसेंटेज होती है वो उनकी बढ़ नहीं पाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में वो चाहे कुछ भी करें, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है उस पर 5 सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो जुड़ेंगे ही, चौथा एक सब्जेक्ट जुड़ेगा जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा। अगर आपकी इंग्लिश है या हिंदी है, जो होता है वो कंपलसरी जुड़ता है। अगर आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों है तो उसमें से जिसमें हायर मार्क्स हैं वो जुड़ेंगे, और पांचवा सब्जेक्ट जो होता है वो कोई भी सब्जेक्ट जुड़ सकता है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर है उसके बाद। तो आपकी लैंग्वेज जो है उसमें अच्छे मार्क्स होने चाहिए ताकि आपकी परसेंटेज जो है वो ऊपर जाए। अब मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि आप बोर्ड्स में 75 का क्राइटेरिया इजीली जो है आप अचीव कर लें और टॉप 20% का भी क्राइटेरिया अचीव कर लें। पर्सनली मैंने जो है बोर्ड को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी थी, लेकिन मैंने जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं रेगुलरली स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्कूल रोज जाता था। तो उसके साथ साथ मेरी बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो गई। इंग्लिश में रोज पढ़ता था स्कूल में, फिजिकल एजुकेशन रोज मतलब ऑलमोस्ट पढ़ता ही था, और एक और सब्जेक्ट था मेरा योगा, उसको भी मैं पढ़ता ही था। तो मेरी प्रिपरेशन उसके साथ ही हो गई, उसके वजह से मेरी 97.2% आ गई। लेकिन अगर आप उतना रेगुलर नहीं है स्कूल में, या फिर आप अगर एक डमी स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो कैसे आप इजीली वो 75% का क्राइटेरिया अचीव करें, उसके लिए सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जो कि आपकी JEE प्रिपरेशन में भी है और बोर्ड्स में भी हैं। तो सिलेबस की बात करें तो JEE प्रिपरेशन में जो आप पढ़ोगे वही आपका बोर्ड्स में भी पूछा जाएगा। जो कि सिलेबस है बोर्ड्स का वो JEE के सिलेबस से ओवरलैप करता है। मतलब 1-2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि JEE के सिलेबस में नहीं है। जैसे कि मैथ्स का एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, वो JEE के सिलेबस में नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो आपको JEE की प्रिपरेशन के साथ ही आप प्रिपेयर कर लोगे बोर्ड्स के लिए, बस आपको आंसर लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे JEE की प्रिपरेशन के दौरान ही। आपको बस सॉल्यूशन लिखना आना चाहिए। जैसे कि हर क्वेश्चन के बाद आपको उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है उसको लिखेंगे अगर आप, तो आपके मार्क्स कहीं पे कटेंगे नहीं। और अगर आप डायग्राम बना रहे हैं उसको लेबल करना आपको आना चाहिए। जो भी ग्राफ्स होते हैं उनको आपको लेबल करना आना चाहिए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स जो है उसमें जो MCQs आते हैं वो काफ़ी आजकल हार्ड आने लग गए हैं, JEE लेवल के आने लग गए हैं। तो आपकी प्रिपरेशन JEE लेवल की अगर है तो आप वो कर लेंगे। बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आपको लैंग्वेज आनी चाहिए कि प्रॉब्लम में पूछा क्या है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ज़रूर लिख पाएंगे कि आपने जो भी पढ़ा होगा आप उसके अकॉर्डिंग ज़रूर लिख पाएंगे और ज़रूर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और केमिस्ट्री की बात करें तो NCERT की जो बुक है उसकी रीडिंग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, JEE के लिए भी बोर्ड्स के लिए भी। फिजिक्स में अगर आप NCERT ना पढ़ें JEE के लिए तो इट्स ऑल राइट, थोड़ा बहुत बोर्ड्स के लिए पढ़ लें, इट्स गुड। बट केमिस्ट्री में तो JEE और बोर्ड्स दोनों के लिए NCERT इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। NCERT आपको आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, सारे के सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सारे, अगर आपको फुल स्कोर करना है तो केमिस्ट्री के लिए आपको एक्स्ट्रा बुक लगाने की ज़रूरत है नहीं। फिजिक्स में आपके JEE प्रिपरेशन के साथ आप कर लेंगे।
अगर आप का कंसेप्ट क्लियर है तो आप जो आंसर है वो लिख पाएंगे। अब बात करते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट की, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स जो है वो टॉप 5 सब्जेक्ट में चाहे वो हो ना हो, लेकिन जो जेई की काउंसलिंग के टाइम आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होगी, इस बार भी जैसे जेई की काउंसलिंग अभी चल रही है, जोसा काउंसलिंग, उसमें जो परसेंटेज कैलकुलेट हुई है उसमें एक लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होता है वो कंपलसरी ऐड होता है। तो मैंने पहले भी कहा था, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। अगर आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, या फिर दोनों है, या फिर फ्रेंच है, या फिर कोई और अगर सब्जेक्ट है, तो आप जेई की प्रिपरेशन के साथ उसको कैसे मैनेज करें। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एग्जाम से 1 महीने पहले उसे पढ़ें। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि हफ्ते में एटलीस्ट आप एक चैप्टर जो है वो पढ़ लें। किसी एक दिन आपको टाइम निकालना है। वैसे भी इंग्लिश के चैप्टर्स में स्टोरीज होती हैं, इंटरेस्टिंग होता है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप हफ्ते में थोड़ा सा टाइम निकालें पर वीक, अगर आप एक चैप्टर या एक पोएम भी करें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा डेप्थ तक जाना है। अगर आप बाहर बाहर से भी पढ़ लें तो एग्जाम, जब बोर्ड एग्जाम होगा फरवरी मार्च में, उससे 1 महीने पहले आप पैनिक में नहीं रहेंगे कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, इसको मैं कैसे पढ़ूँ। और अगर आप रेगुलरली स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तब तो आप स्कूल में पढ़ ही रहे हैं। स्कूल में टेस्ट भी होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, तो उसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, एआई है, या फिर अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक पेंटिंग। तो इसमें आप अगर ज़्यादा ध्यान ना भी दें स्टार्टिंग से तो ये उतने हार्ड नहीं होते हैं। अब कंप्यूटर साइंस में भी थोड़ा सा हार्ड है, कंप्यूटर साइंस के थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपको होने चाहिए पता, लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर आपको आंसर लिखना आता है तो आप ऐसा नहीं है कि, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब आप पढ़ो ही ना बिल्कुल ही, लेकिन अगर आप उतना भी ध्यान ना दें तो आपके मार्क्स फिर भी अच्छे आ सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो होता है वो ज़्यादा होता है इसमें। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट था योगा, उसमें थ्योरी 50 मार्क्स की थी, प्रैक्टिकल का 50 मार्क्स का था, तो परसेंटेज जो है वो प्रैक्टिकल के मार्क्स से ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर आपको एग्जाम के 1-2 महीने भी अगर आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करें तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा लोड देने की जरूरत है नहीं। अगर आपके 5 ही सब्जेक्ट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपके सिर्फ 5 सब्जेक्ट जुड़ेंगे जिसमें आपके मार्क्स अच्छे हैं, और एक लैंग्वेज जुड़ेगी। लैंग्वेज में आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, कंपलसरी है, ताकि आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइम मैनेज कैसे करें, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जेई की कोचिंग में भी जाना है, होमवर्क करना है, डीपीपी करना है। टाइम मैनेजमेंट बोर्ड्स के लिए कैसे करें हम, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ अब। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि टाइम तो सबको बराबर ही मिला है, 24 आवर्स सभी को मिल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं किसी को 30 घंटे मिल रहे हैं। तो आपको पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज करना है। जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसमें आप, अगर आप थोड़ा सा बोर्ड्स का पढ़ लें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ना सही, इंग्लिश या फिर फिजिकल एजुकेशन में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का तो आप जेई की प्रिपरेशन के साथ साथ पढ़ ही रहे हैं। जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले, जैसे कि इंटरस्टिसेस कहते हैं जिसको, छोट 2 इवेंट्स के बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिले, तो उसमें आपको जैम करना है सब कुछ, क्योंकि 24 घंटे हैं, 8 घंटे जो है वो तो आपको सोना चाहिए ही, एटलीस्ट 8 घंटे। मैं 8 घंटे सोता था, मैंने कभी भी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसके बाद मैं स्कूल जाता था, स्कूल में मैंने पढ़ा, घर आया, मैं लेक्चर देखे, डीपीपी होमवर्क किया, और आई थिंक टाइम सफिशिएंट है यार। ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत बड़ा काम करना है, टाइम सभी को बराबर मिला है, सभी ऑलमोस्ट मैनेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ी बात है नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट कर दिया तो वो वापस नहीं मिलेगा आपको। टाइम मैनेजमेंट की यही बात है कि बोर्ड्स के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो ऐसा कुछ सच निकालने की जरूरत है नहीं। क्लास टेस्ट में आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी, हाफ ईयरली टेस्ट, यूनिट टेस्ट जो होते रहते हैं, और प्री बोर्ड तो फिर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाते हैं बोर्ड से पहले। लेकिन अगर आप एक डमी स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है। आप उस टाइम को ऐसा ना करें कि पूरा जेई की प्रिपरेशन में ही आपने निकाल दिया। कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग जाना अच्छी बात है, लेकिन आप दिन भर कोचिंग में ही रहें, या फिर दिन भर आप डीपीपी ही सॉल्व करते रहें। थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो बोर्ड्स की जो इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो, उसको उठा लिया, कभी थोड़ा सा देख लिया, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम से 1 महीने पहले आप पैनिक करें, समझ में ना आए आपको कि क्या है करना है इसमें। तो एट लास्ट मैं आप सभी से यही कहूंगा कि डू नॉट टेक बोर्ड्स लाइटली, बिकॉज अगर आपकी जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1 ही क्यों ना आ जाए, अगर आपका 75% का क्राइटेरिया फुलफिल ना हुआ, या फिर अगर आपका 20% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो आपको कोई भी आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज डू नॉट टेक बोर्ड्स लाइटली। बोर्ड्स के अभी पढ़ें, बोर्ड्स को ऐसा मत समझिए कि बच्चों का खेल है। बोर्ड्स में मार्क्स लाना आजकल बहुत हार्ड हो गया है। एग्जामिनर्स भी कॉपी थोड़ी सी चेक करने में थोड़ी सी लीनियंट नहीं है आजकल। आजकल बहुत मतलब मार्क्स कट जाते हैं इधर उधर।
तो ऐसा ना हो कि बोर्ड्स का क्राइटेरिया फिल ना हो पाए, चाहे जे एडवांस क्लियर हो या ना हो। और मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जनवरी में आप जे मेंस के बाद जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है बोर्ड्स के, उनको देखें और मार्किंग स्कीम्स भी देखें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको लिखना क्या है और किस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे। और एक और कंसर्न होती है कि बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं जनवरी में, और जे मेंस 1 भी होता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो काफ़ी टेंस हो जाते हैं कि प्रैक्टिकल्स भी मैनेज करने हैं, बोर्ड्स भी मैनेज करने हैं। तो ऐसा सब कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स जो है वो आपकी स्कूल में आपको जो पढ़ाया गया है, या फिर आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जैसे केमिस्ट्री में सॉल्ट के ऊपर नॉलेज है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा जेईई की प्रिपरेशन में। तो आपकी ये नॉलेज आपको क्लियर होनी चाहिए। और लैब अगर आप 1-2 बार चले जाएँ पहले, प्रैक्टिकल से पहले, तो आपको नॉलेज आ जाएगी। इतना ऐसा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेरी। मैं हर क्वेरी का एक अच्छा सॉल्यूशन देने का ट्राई करूँगा कमेंट सेक्शन में। सो प्लीज़ कमेंट अगर आपकी कोई क्वेरी है इसके अलावा। तो आई होप आई सॉल्व मोस्ट ऑफ योर डाउट्स, और कमेंट सेक्शन ओपन ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।